हेलो फ्रेंड, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। कोई आ गया था इसलिए मुझे वीडियो स्टॉप करना पड़ा। और अब मैं आगे फर्दर बताता हूँ कि मैं क्या बता रहा था। हाँ, मैं 7D फैक्टर्स के बारे में बता रहा था, जिसमें अभी मैंने डिज़ीज़ के बारे में एक छोटी सी डेफिनेशन, छोटी सी मतलब एक बात बताई है कि डिज़ीज़ क्या है। अगर हम मोटे तौर पे जानना चाहें इसको, एक लेमैन और एक जो मेडिकली, जो प्रोफेशनली मेडिकली जो बंदा इन्वॉल्व है, वो कैसे इसको समझता है डिज़ीज़ क्या है। एक कॉमन मैन को तो पता नहीं डिज़ीज़ को कैसे डील करना है। तो डिज़ीज़ क्या था? डिज़ीज़ इज़ समथिंग दैट यू कांट हैंडल विद एन ईज़। ठीक है, सो यू शुड हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट डिजीज़। तुम्हें तो इस पता होना चाहिए। कॉमन मैन को नहीं पता कि डिज़ीज़ क्या होती है, कैसे उसको हैंडल करना है, क्या नहीं करना। तुम्हें तो पता है। तुम्हें क्योंकि तुम फार्मासिस्ट हो, तुमने दवाई के अलावा बीमारियों के बारे में भी पढ़ा है। दवाइयों के बारे में तभी पढ़ोगे ना जब पहले तुम्हें बीमारियों के बारे में भी पता होगा। कॉमन है मैन के लिए ये डेफिनेशन आती है कि ही कांट डील विद डिजीज़ विद एन ईज़। ठीक है, जो भी मतलब सेंटेंस बनता है कि मतलब जिसे हम ईज़िली हैंडल नहीं कर सकते, वो डिज़ीज़ है। तो हमें पता होना चाहिए एज ए फार्मासिस्ट हम लोग क्या क्या बीमारियां हैं। जैसे प्रिस्क्रिप्शन तुम लेके तुम्हारे पास आता है, तो सबसे पहले तुम्हें ये देखना है उसमें कि इसको बंदे को क्या डायग्नोस हुआ, क्या डिज़ीज़ है। ठीक है, डिज़ीज़ क्या होती है, डिज़ीज़ होगी फिर उसके बाद डायग्नोस। हालांकि ये काम हमारा नहीं है डिज़ीज़ को डायग्नोस करना, ठीक है, बट पता तो होना चाहिए ना। तो डायग्नोस, दूसरा डी क्या है? डायग्नोस। वही बात है कि दो डायग्नोजिंग ऑफ डिजीज नॉट अ पार्ट ऑफ फार्मासिस्ट रोल इन हेल्थ केयर सिस्टम, बट यू शुड नो एंड अंडरस्टैंड व्हाट डायग्नोस हैज़ बीन मेड बाय द फिजिशियन. इट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द प्रिस्क्रिप्शन. अगर तुम्हें डायग्नोस समझ में आ जाता है या तुम्हें पता भी होता है, अगर तुम्हें डिजीज़ तुम्हें पता चल गई क्या है, डायग्नोस भी तुम्हें उसका अगर तुमने पढ़ा है, समझा है, तो तुम्हें अपने आप ही जहन में आएगा अच्छा ये डिजीज़ का तो डायग्नोस ये लिखा हो सकता है डॉक्टर ने। तो तुम आसानी से उसको, चाहे हैंड राइटिंग थोड़ी अजीब सी लिखी हो, तो तुम पढ़ पाओगे अच्छा ये डायग्नोस लिखा है, ये डायग्नोस है उसका। तो तुम्हें प्रिस्क्रिप्शन को जो मतलब डिस्पेंसिंग का एक प्रोसेसिंग है, पहले उसको पढ़ो क्या लिखा है, डिजीज़ क्या है समझो, डायग्नोस क्या है, मतलब ये प्रोसेसिंग ही है। 7D फैक्टर्स जो आ रहे हैं ना, ये प्रोसेसिंग है प्रिस्क्रिप्शन के अंदर डिस्पेंसिंग करने के लिए। तो तुम्हें इसके बारे में अगर पता होगा तो तुम्हें आसानी होती जाएगी। ठीक है, अब डिजीज़ पता हो गया, डिजीज़ डायग्नोसिस, फिर आता डोज। डिजीज़ तुमने पता कर ली, डायग्नोस तुम्हें पता है या नहीं भी पता था, तुमने पढ़ लिया, तुमने ध्यान दिया, तुमको कभी तुमने पढ़ा होगा और वहाँ पे तुम्हें वो रिमाइंड हो गया, डॉक्टर ने लिखा था डायग्नोस, अच्छा ये डायग्नोस है। ठीक है, तो डोज तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। डोज के बारे में तो फार्मासिस्ट को पता होना ही चाहिए कि ये दवाई जो लिखी है इसकी क्या डोज है। ठीक है, स्पेसिफिक डोज की डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार क्या है। ए स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ ए ड्रग administered at one time to produce a certain degree of biological response in a patient. मतलब एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ ए ड्रग, किसी भी ड्रग की एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी है, एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी है किसी ड्रग की जो कि एट ए टाइम एडमिनिस्टर की गई है टू प्रोड्यूस अ सर्टेन डिग्री ऑफ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इन अ पेशेंट। ठीक है, तो अब इसमें एक ड्रग भी एक डेफिनेशन होती है, इनफैक्ट बहुत बड़ी डेफिनेशन होती है। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में हम पढ़ते हैं तो उसमें तो भैया ड्रग की बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन होती है। एक सिंपली जो एक पैथोलॉजिस्ट या एक डॉक्टर या मतलब सिंपल डेफिनेशन जो ड्रग की है ना, वो ये है कि ड्रग एनीथिंग विच ऑल्टर्स फिजियोलॉजी ऑफ योर बॉडी, मतलब ह्यूमन या एनिमल जो भी है, कि फिजियोलॉजी को ऑल्टर कर दे अंदर। आपने मेडिसिन ली, आपकी जो नॉर्मल बॉडी की फिजियोलॉजी है उसको ऑल्टर कर देता है, वो ड्रग है। ठीक है, अब आपका नॉर्मल मान लो गैस्ट्रिक सिस्टम है, वो सही नहीं है, तो उसको
नॉर्मल फिजियोलॉजी उसकी गड़बड़ाई है, तो उसको ठीक करेगा, ऑल्टर करेगा, ऑल्ट्रेशन करेगा, आपकी फिजियोलॉजी में कुछ ना कुछ तो करेगा ही ना, बॉडी के अंदर चेंजेस लाएगा, तो वो ड्रग है, उसको हम ड्रग कहते हैं। अब ड्रग के मायने देखा जाए तो थोड़ा सा, ड्रग सिर्फ मेडिसिन को ड्रग नहीं कह सकते हम, ठीक है। ड्रग अगर हम कहते हैं, अब जैसे अभी मैंने बताया कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस, एनी केमिकल सब्सटेंस विच ऑल्टर्स द फिजियोलॉजी ऑफ योर बॉडी, एनिमल और ह्यूमन बीइंग, जिसकी भी को ऑल्टर करेगा, वो ड्रग है, ठीक है। अब मेडिसिन हम क्यों लेते हैं? मेडिसिन लेते हैं जब हमारी फिजियोलॉजी ऑलरेडी अंदर गड़बड़ाई होती है हमारे, जैसे मान लो गैस्ट्रिक पेरिस्टालसिस है, abdominal डिस्कम्फर्ट हो रहा है, ठीक है, क्रैम्प्स उठ रहे हैं, तो ये तो कोई नॉर्मल चीज़ तो नहीं है फिजियोलॉजी में बॉडी की, तो उसको ठीक करने के लिए हम ड्रग ले रहे हैं। तो वो चीज़ जो फिजियोलॉजिकल डिजीज कंडीशन, पैथोलॉजिकल कंडीशंस को ठीक कर रही है, वही सिर्फ मेडिसिन है ना। बाकी सब चीज़ें जो ड्रग की डेफिनेशन में आ गई, वो तो ड्रग नहीं हुआ, मतलब सॉरी, वो ड्रग तो हुआ बट वो मेडिसिन तो नहीं हुआ ना। हर एक ड्रग मेडिसिन नहीं है, ठीक है। ऑल ड्रग्स आर नॉट मेडिसिन्स बट ऑल मेडिसिन्स आर ड्रग्स, ठीक है। ड्रग, पॉइज़न भी एक ड्रग है, तो तुम उसे क्या खा जाओगे? नहीं खाओगे ना। और बाय इंटेंशनली और अनइंटेंशनली अगर तुमने कोई पॉइज़न ले लिया तो वो तुम्हारी फिजियोलॉजी को ऑल्टर कर ही रहा है, और तुम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ड्रग और मेडिसिन में बहुत अंतर है, ठीक है। क्या अंतर है? ऑल ड्रग्स आर नॉट मेडिसिन्स बट ऑल मेडिसिन्स आर ड्रग्स, ठीक है। अब इसके बाद आती है डोसेज फॉर्म, ठीक है। डोसेज क्या है? डोज मैंने अब बता दी, क्या है? स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ ए ड्रग एडमिनिस्टर्ड एट वन टाइम टू प्रोड्यूस अ सर्टेन डिग्री ऑफ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इन अ पेशेंट, ठीक है। ये कोई भी ड्रग है, मतलब एडमिनिस्टर किया गया है, तो उससे कोई ना कोई बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स तो आएगा ही ना। अब है डोसेज क्या है? इट इज़ प्री डिटरमाइंड अमाउंट एंड रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए ड्रग फॉर ए पेशेंट। बहुत सारे लोग डोज और डोसेज को एक ही टर्म मानते हैं कि भाई डोसेज वही चीज़ है, डोज वही है। नहीं, डोज और डोसेज फॉर्म एक और 3 टर्म जो मैं से पहले बोल रहा था, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं भैया, ठीक है। डोज मैंने बता दिया आपको क्या हुई, एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर्ड एट वन टाइम टू प्रोड्यूस ए बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, दैट इज डोज। डोसेज है, इट इज़ अ प्री डिटरमाइंड अमाउंट एंड रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए ड्रग फॉर ए पेशेंट, ठीक है। इसमें भी हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं ना, ड्रग एडमिनिस्टर हो रहा है, बट उसकी एक क्या है, रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी है। जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट वंस इन अ डे, तो ये डोसेज हो गई। कैल्शियम कार्बोनेट 500 mg ये डोज़ है, और कैल्शियम कार्बोनेट 500 mg वंस इन अ डे, OD करके जो लिखते हैं, तो ये डोसेज हो गई कि भाई दिन में एक बार एक गोली खानी है 500 mg की कैल्शियम कार्बोनेट की, ठीक है। तो ये डोसेज होता है। और उसके बाद आता है डोसेज फॉर्म। डोसेज फॉर्म क्या है भैया? हैं, डोसेज फॉर्म, अब लोग डोसेज इन दोनों को एक बना लेते हैं। कई लोग डोज और डोसेज को एक फॉर्म, एक ही बात बना लेते हैं। कोई तीनों, कोई कहते हैं एक ही चीज़ है। डोसेज और डोसेज फॉर्म में अंतर है ना। डोसेज तो मैंने बता दी, जैसे यू टेक कैल्शियम कार्बोनेट वंस इन अ डे, तो ये हो गई आपकी डोसेज। और कैल्शियम कार्बोनेट 500 mg ये हो गई डोज। और डोसेज फॉर्म मतलब किस फॉर्म में वो है। कैल्शियम कार्बोनेट सस्पेंशन फॉर्म में भी आती है, टैबलेट फॉर्म में भी आती है, ठीक है। तो बच्चों को तो भैया लिक्विड फॉर्म या सस्पेंशन जो है, सिरप जो भी है, उसमें दी जाएगी, ठीक है। तो यही अंतर है डोसेज फॉर्म, ठीक है। अब डोसेज फॉर्म रेफर्स टू द फिजिकल फॉर्म दैट कंटेन्स एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, एक्सिपिएंट्स एंड इंटेंडेड टू बी डिलीवर्ड टू साइट्स ऑफ action within the body by various routes of drug administration. Also, dosage form is known as unit doses and drug product. For example, solid dosage form, liquid dosage form, gaseous dosage form, ठीक है। तो
सॉलिड डोसेज फॉर्म में क्या एग्जांपल है, जो बताते हैं टैबलेट हो गई, कैल्शियम कार्बोनेट है तो टैबलेट फॉर्म में भी होती है, कैप्सूल में भी आती है, पैलेट्स, पील्स, लॉजेंस, ये सब क्या है सॉलिड डोसेज फॉर्म है। और लिक्विड डोसेज फॉर्म में क्या है सॉल्यूशन, सस्पेंशन, इमल्शन, एलिक्सर, लिंक्टस एंड गागल्स। और गैसेस फॉर्म में क्या है एरोसोल्स एंड इंसफलेशंस। ठीक है, इनके एग्जाम्पल भी आते हैं। एरोसोल्स और इंसफलेशंस का एग्जाम्पल क्या है, हमारी फार्मेसी में भी आते हैं। एमडीआई, ये सब क्या है एरोसोल्स ही तो हैं। एमडीआई मतलब मीटर डोज्ड और इनहेलेशन, जो हमारे बॉडीकॉट हो गया, सॉल्बुटामोल हो गया ना, ये सब क्या है एमडीआई गैस एरोसोल्स फॉर्म, गैसेस डोसेज फॉर्म है। और इंसफलेशंस में फॉर एयर जो आता है, फॉर एयर वो एक छोटी सी मशीन होती है, उसमें उसको क्या एक कैप्सूल टाइप एकदम स्पेरिकल गोल होता है, उसमें डालते हैं, फिर उसका इनहेल करना होता है उसको, इंसफलेशंस वगैरह। ठीक है, वो गैसेस फॉर्म हो गई। ठीक है, तो हाँ, और क्या है, अब इसमें 6 फैक्टर्स हो गए, ये 6 फैक्टर्स हो गए, 6 फैक्टर। अब 7वां फैक्टर क्या है, 7वां फैक्टर डिस्पेंसिंग। ये सब 6 फैक्टर समझ में आ गए होंगे, समझ चुके होंगे, इन सब की तुम्हें नॉलेज होगी 6 फैक्टर्स की, 6 डी फैक्टर्स की। तो तुम आखिरी फैक्टर क्या बचा डिस्पेंसिंग। ये सब 6 फैक्टर्स, 6 ये 6 डी फैक्टर्स तुमने कहोगे, तो 7वां जो फैक्टर डिस्पेंसिंग है, मरीज को दवाई देना। अब कहोगे कि भाई ये क्या फैक्टर हुआ, डिस्पेंसिंग में तो कुछ नहीं, देना ही तो है, बट दवाई कैसे देनी है मरीज को, उसको अच्छे से समझाना है, बताना है क्या खुराक है, कैसे लेना है, कैसे नहीं लेना है। ठीक है, तो ये भी तो एक फैक्टर हुआ ना डिस्पेंसिंग का। तो 7 डी फैक्टर्स हो गए। अब मैंने साथ में एक चीज़ और बताई थी, वो क्या था 3P रिलेशन। 3P रिलेशन क्या है, पेशेंट फार्मासिस्ट, सॉरी पेशेंट फिजिशियन एंड फार्मासिस्ट। 3P रिलेशन, तीनों के रिलेशन आपस में सही होंगे तभी इफ़ेक्टिव डिस्पेंसिंग होगी, सही से हो पाएगा इलाज मरीज का। ठीक है, सबसे पहले पेशेंट किसके पास जाएगा, फिजिशियन के पास जाएगा। फिजिशियन कौन होते हैं, डॉक्टर होते हैं। एक्चुअली जो है असली जो टर्म है वो फिजिशियन ही होती है, फिजिशियन। डॉक्टर्स तो कहते आ रहे हैं, आप डिक्शनरी में देखोगे डॉक्टर का मतलब दोनों ही बातें होती है। डॉक्टर यूज़ टू हो गए बोलने के कि डॉक्टर जो इलाज करता है वो डॉक्टर है। डॉक्टर एक्चुअली जो हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन पीएचडी की क्वालिफ़िकेशन होती है उनको डॉक्टर कहते हैं, वो भी डॉक्टर होते हैं बट वो इलाज नहीं करते हैं। तो जो इलाज करने वाले डॉक्टर हैं उनको जो मेन जो है वो हम फिजिशियन कहते हैं, फिजिशियन। तो पेशेंट पहले किसके पास जाएगा, पी फॉर पेशेंट, पेशेंट विल गो टू पी फॉर फिजिशियन। आफ्टर